लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत मतलब n इंटू n प्लस 2/3 कर देंगे। तो n का मान 5 है तो 5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 5 गुना और 7 बाई क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एवरेज का नेक्स्ट क्लास लेकर आया। जो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था सम संख्या का औसत कैसे ज्ञात करते हैं, और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ विषम संख्या का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। लगातार n तक यानी कुछ विषम संख्या दे देगा, जैसे कि 7 तक का 8 तक का। जब भी तक की विषम संख्या बोला जाए तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो विषम संख्या ही रहेगा। जैसे कि 5 तक का विषम संख्या, ऐसा नहीं 6 तक का, क्योंकि 6 सम संख्या है। इस तरह का सवाल रहेगा। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम दो तरह की बात जानेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग जाने थे क्या n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं और n सम संख्याओं के औसत कैसे ज्ञात करते हैं। अभी जानेंगे हम लोग लगातार n। लगातार होना चाहिए, जहां भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें क्या रहना चाहिए लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत। n का मान कुछ भी हो सकता है, n का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कुछ भी मतलब क्या, कुछ भी जब बात आती है तो उसमें कोई विषम संख्या, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से कुछ भी हो सकता है n का मान। तो जो फॉर्मूला होगा औसत निकालने का वो होगा n+1/2 हो जाएगा। आप में से अगर बहुत लोग नहीं जानते हैं कि विषम संख्या कौन सी है, तो विषम संख्या जानना पड़ेगा, है ना। विषम संख्या किसको कहते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, यानी 2 से जो संख्या विभाजित नहीं होती उस संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या क्या, तो 2 नहीं होगा, क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। पिछले क्लास जब सम संख्या के बारे में बताया था, हम एक चीज बताए थे कि 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। उसी प्रकार से 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 2 ही होता है। सवाल मेरा क्या है यहाँ पर कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। तो n+1/2 करेंगे, यानी कुछ भी दे दिया जाए कि 25 तक की विषम संख्याओं का, 49 तक की विषम संख्याओं का, 11 तक की विषम संख्याओं का, तो उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। वही मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा प्राप्त। जबकि औसत निकालने का मेथड भी हमको पता है कि किसी भी राशियों का अगर औसत निकालने के लिए कहा जाता है तो राशियों के कुल योग में राशियों की कुल संख्या से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। पहले से हम बोलते हैं कि लगातार 5 तक की विषम संख्या का औसत। लगातार 5 तक की विषम संख्याओं का औसत। लगातार 5 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो हमको फॉर्मूला पता है क्या, n+1/2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 5 + 1 बटे कितना 2, तो 6/2 बराबर कितना आ गया 3। यानी लगातार 5 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया, 3 आ गया। ये किससे आया, फार्मूला से। ये मेथड नहीं है, ये क्या है, फार्मूला है। तो फार्मूला से 3 आया, तो मेथड से भी अगर 3 आता तो हम कह सकते कि मेरा फार्मूला क्या उपयोगी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फार्मूला कोई काम का है नहीं, है ना। कुछ संख्याओं के लिए सिर्फ लागू नहीं होना चाहिए, बाकी जिसके लिए भी दिया जाए उसके लिए लागू हो जाता है, तो हमसे क्या कहते हैं कि वह फार्मूला उपयोगी है। तो हम देख लेते हैं मेथड से। मेथड क्या कहता है कि राशियों के योग में राशियों की कुल संख्या से भाग देना। तो लगातार 5 तक की विषम संख्या, 5 तक की विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगा ना, फिर 3 हो जाएगा, फिर क्या 5। अब यहाँ पर 3 विषम संख्या है, कौन कौन, 1, 3, 5। तो हमको पता है कि जितनी राशियाँ उतनी संख्या से भाग देते हैं, तो किससे भाग दे देंगे हम, 3 से भाग दे दिए।
तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 बटे कितना है 3 है। अब 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 तक की विषम संख्या का औसत जो फार्मूला से निकाले वो कितना आया था, 3 आया था, और जो मेथड से निकाले उसमें भी कितना आया, 3 आया। अब ये सवाल जो पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि मन में सवाल बहुत बार ये रहता है कि जब हम उस मेथड से निकाल सकते तो फिर इसका क्या काम, इसका काम क्या है, समय बचाना, इसका काम क्या है, समय अधिक लेना। अगर हमसे अगर पूछ दिया जाए कि 25 विषम संख्या लगातार 25 तक की विषम संख्या का औसत ज्ञात करें, तो इस तरह से हमको 1 से लेकर 25 तक लिखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, 25 तक अगर हम लिखेंगे तो समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। और पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। समय बचाने के लिए हमको कुछ फार्मूला, कुछ ट्रिक्स पता होना चाहिए जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक सवाल को क्या कर सकें, हम सॉल्व कर सकें। तो इसलिए ये जरूरी है। ये मेथड क्या है, छोटा मान के लिए ठीक है, मान लीजिए 5 तक दे दिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन यही बड़ा मान दे दिया जाए तो नहीं होगा। अगर बोल दिया कि लगातार 25 तक का बताइए तो कितना हो जाएगा, बता सकते हैं, लगातार 25 तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा, नहीं पता है। लगातार 25 तक की विषम संख्या का औसत कितना हो जाएगा, कैसे, साधारण है ना, क्या कर रहा है, n+1/2 कर देना है, यानी 25 में क्या करना है, एक हमको जोड़ देना है। 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26, और 26 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी लगातार 25 विषम संख्या का औसत कितना आ जाएगा, 25 + 1 और 2 से भाग दे देंगे, यानी 26/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जब भी कोई संख्या पूछा जाए लगातार 25 तक का, 19 तक का नहीं, जब भी पूछा जाएगा तो वो मान किस में रहेगा, विषम में रहेगा, सम में कभी नहीं रहेगा। 49 तक का, 71 तक का, 105 तक का, 101 तक का, इस तरह पूछ दिया जाए तो उसमें हम कुछ नहीं करना है, 1 जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, वही क्या आ जाएगा, लगातार विषम संख्या का औसत हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए फटाफट यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं कि लगातार n तक की विषम संख्या के वर्गों का औसत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, तो ये दिखाते हैं लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। इसका औसत ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो कहता है n × n+2 बाई क्या 3, n × n+2/3 कर देंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। अभी तक जो ज्ञात कर रहे थे वो क्या था, लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत था। अब उसी संख्या को वर्ग करके निकाला जाए तो क्या करेंगे हम, n × n+2/3 कर देंगे। जैसे एक सवाल देखिए, कहा जा रहा कि लगातार 5 तक की, हम छोटा मान इसलिए ले रहे हैं ताकि हम सब मेथड से भी सिद्ध करके दिखा सकें कि ये मेरा फार्मूला और मेथड सही है कि नहीं है। लगातार 5 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 5 × 5 + क्या 2/3, यही ना। लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत मतलब n × n+2/3 कर देंगे। तो n का मान 5 है तो 5 + 2 तो कितना हो जाएगा, 5 गुना और 7 बाई क्या 3, 7 × 5 = 35, 35 में भाग 3 से देंगे तो कितना, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 1 3, 3 × 6 = 18,
11 दशमलव कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। 11.67 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाद का मान अगर 5 या 5 से बढ़ा रहे तो क्या करते हैं हम, क्योंकि फिर से 6 आएगा, भाग देख के देख सकते हो, है ना। तो 11 इसको हम 6-7 भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं मेथड से। मेथड में कहता है कि सभी राशियों के योग में राशियों की कुल संख्या से भाग देना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर में किससे भाग दे देंगे 3 से। तो 1 + 9 प्लस कितना 25 बाई क्या 3, ये भी जोड़ के देख लो कितना होगा 35 ही होगा ना। 9 1 10 और 25 और 10 35 हो गया। 35 में 3 से भाग देंगे तो वही लिख सकते हैं हम कितना 11.67, क्योंकि यहाँ भी 35/3 आया था, यहाँ भी 35/3 आया। तो कोई दिक्कत समझने में। यानी कहने का मतलब है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत जो हम फार्मूला से निकालते हैं, मेथड से वही आता है। लेकिन फार्मूला इसलिए जरूरी कि बड़ा मान अगर दे दिया जाए तो वहाँ हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक सवाल इस तरह से दे दिया जाए कि लगातार 25 तक का दे दिया जाए कि 25 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, के वर्गों का औसत। अब यहां पर एक सवाल है क्या नहीं कि 25 को संख्या का वर्ग कर कर लिखेंगे, इस तरह से लिख तो सकते हैं लेकिन समय का क्या होगा ज़्यादा खपत होगा। इसलिए हम क्या करेंगे फार्मूला बिठाएंगे। क्या आता है फार्मूला निकालने का, तो 25 गुना क्या 25 और 2 27 बटे कितना 3, तो 9 तिया 27 और 25 नमा करेंगे, 25 गुना 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। तो इस प्रकार से हम 25 तक की विषम संख्या के वर्गों का औसत निकाल लेंगे, कितना आया 225 आया। तो फार्मूला जरूरी है, फार्मूला से हम कम समय में किसी को भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं कुछ और सवाल हम अभी। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और भी संख्या का औसत किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। सवाल अगर ऐसा पूछा है किसी संख्या के गुणज का औसत पूछ दिया जाए, जैसे बोल दिया कि लगातार नहीं बोला कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, 4 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, 5 का प्रथम 50 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। इस तरह का जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं सो देखिए। अगर कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए ए है, कोई संख्या ए के प्रथम n गुणज, ऐसा पूछा था प्रथम n गुणज का औसत, इसका फॉर्मूला होगा निकालने का a इंटू n + 1/2। कोई संख्या ये है और उसके प्रथम n गुणजों का औसत, गुणज का औसत जब पूछा जाए तो a इंटू n + 1। गुणज का मतलब समझ में आ रहा है ना, गुणज का मतलब क्या आता है, जैसे कि 3 का लगातार गुणज क्या क्या होगा, तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, इसी को गुणज कहते हैं। 4 का गुणज कहा जाए, 4 का गुणज क्या क्या होगा 8, 16, 12 भी होगा ना, 12 होगा, 16 होगा, फिर 20 होगा, इसको गुणज कहते हैं, मतलब उसी का गुना। तो इस तरह सवाल पूछा जाता है कि 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी 5 का 20 को गुणज हम लिख के जोड़ेंगे, फिर उसमें उतना 20 से भाग दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि फिर वही बात कि उतना बड़ा लिखेंगे फिर भाग देंगे तो समय अधिक खर्च होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए एक पर कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है एक के मान के जगह पर, और उसके n गुणज बोला तो क्या करेंगे a इंटू n + 1/2 कर देंगे, वहां से क्या होगा निकल जाएगा। जैसे एक सवाल हम छोटा सा लेते हैं सवाल, ताकि हम दोनों विधि से दिखा सकें, मेथड से भी और इस तरह से भी। जैसे हम बोलते हैं कि 3 के प्रथम 3 गुणज का औसत, 3 गुणज का औसत, तो 3 के प्रथम 3 गुणज का औसत मतलब 3 गुना क्या 3 + 1 बाई क्या करेंगे 2। कोई दिक्कत है? अब यहां पर क्या हो जाएगा 3 गुना 4 बटे 2, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना आ गया 6।
यानी 3 के प्रथम 3 गुणज का औसत कितना आया है, 6 आया है इस फॉर्मूला से, जिसमें कहता है कि a इंटू एन प्लस 1/2 करेंगे। अब मेरे पास मेथड क्या है कि राशियों के कुल योग में राशियों की कुल संख्या से क्या करना है, भाग दे देना है, और उससे जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, औसत कहेंगे। तो इस प्रकार से औसत हम कैसे निकालेंगे, तो 3, 6, 9 ना, तो कितना हो जाएगा बटे 3, 3 संख्या है तो भाग देंगे 3 से, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 18, और 18 बटे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो क्या देख रहे हो कि जो हम चीज़ निकाले फार्मूला से वही चीज़ आया मेथड से भी। यानी इस प्रकार से कोई भी संख्या कितना भी मान दे दिया जाए तो हम इससे निकालेंगे तो मेरा गलत नहीं होगा, मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सही आएगा। जैसे इस तरह सवाल पूछ दिया जाए कि 5 के प्रथम 9 गुणज का औसत, 9 गुणज का औसत, तो क्या होगा बता सकते हो क्या, 5 के प्रथम 9 गुणज का औसत तो कितना हो जाएगा 5 फिर 9 प्लस 1 और बटे कितना 2 है ना। तो क्या लिखेंगे हम अब 5 गुना 10 बटे 2, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 तो बचे 25। यानी 5 के प्रथम 9 गुणज का औसत कितना आ गया 25 आ गया। कोई दिक्कत है तो चलिए फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए, और आज से क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ और भी औसत के फार्मूला बताएंगे औसत निकालने का। आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके पहले फटाफट यहाँ तक लिखिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज से क्लास के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से मोटिवेट होकर हम लोग और वीडियो आप लोगों के लिए लाते हैं। तो चलिए आज से क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सबको थैंक यू।